नमस्कार। कभी सोचा है जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब वो कौन सी ताकत है जो हमें रास्ता दिखाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो विश्वास की असली शक्ति को हमारे सामने लाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि विश्वास वो मशाल है जो घोर अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। और आज की हमारी जो कहानी है ना, विनय और उसके परिवार की, वो इसी एक लाइन को जैसे जी कर दिखाती है। तो चलिए चलते हैं रूपनगर गांव। एक ऐसा गांव जो ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी गलियों में गरीबी और संघर्ष की एक कहानी पल रही थी। देखिए, इस गांव में ना एक तरह से दो दुनियाएं थी। एक तरफ विनय का परिवार, जिनके दिल में तो भक्ति का समंदर था, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही थी। और दूसरी तरफ गांव के वो अमीर सेठ और लोग जो ना सिर्फ उनकी गरीबी का बल्कि उनकी भक्ति का भी मजाक उड़ाते थे। और फिर वक्त गुजरता गया। परिवार की हालत आप समझिए बद से बदतर होती चली गई। हर एक दिन जो बीत रहा था वो उनके विश्वास की परीक्षा को और भी मुश्किल बना रहा था। सोचिए उस पिता के बारे में। विनय काम की तलाश में दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? हर दरवाजे से सिर्फ धुतकार और अपमान। लोग उसे कमजोर और गरीब समझकर काम ही नहीं देते। और हर शाम वो बेचारा टूटे दिल और खाली हाथ घर लौटता था। और एक दिन जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब विनय आसमान की तरफ देखकर बस एक सवाल पूछता है, हे अंजनी पुत्र, आज आपकी भक्ति की नहीं, एक पिता के विश्वास की परीक्षा है। ये उसके विश्वास की शायद सबसे बड़ी और शायद आखिरी परीक्षा थी। अब देखिए क्या होता है। बड़ी मुश्किल से परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है। बस मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता है। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने आई थी। दरवाजे पर कौन था? एक बहुत ही बूढ़े कमजोर से ब्राह्मण। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि जैसे हफ्तों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। और उनके आने से वो परिवार एक बहुत बड़ी, एक नामुमकिन सी दुविधा में पड़ गया। अब आप ही सोचिए वो क्या करते। एक तरफ उनके अपने बच्चे थे जो भूख से तड़प रहे थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर एक भूखा मेहमान, एक अतिथि। और हमारा धर्म क्या कहता है? अतिथि देवो भव। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। ये एक भयानक धर्म संकट था। पहले तो वो अतिथि को अपना हिस्सा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अभी भी भूखा हूँ। और तब सुनीता, विनय की पत्नी, अपने भूखे बच्चों के हिस्से का वो आखिरी निवाला भी उस ब्राह्मण को दे देती है। उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य, सब कुछ बस भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जब घर में कुछ भी नहीं बचा, एक दाना भी नहीं, तो विनय एक आखिरी बिल्कुल हताश कोशिश करता है। वो जाता है गांव की सबसे क्रूर, सबसे घमंडी आदमी के पास, उस अमीर सेठ के दरवाजे पर। और सेठ वो तो घमंड में चूर था। उसने विनय की मदद करना तो दूर, उसका मजाक उड़ाया। बोला, जा वो जो कचरा पड़ा है ना, उसे उठा ले जा, खिला देना अपने बच्चों को। पूरी तरह टूट चुका विनय इस जिल्लत को भी सह लेता है और धूल, पत्थर और भूसे से भरी वो बोरी उठाकर अपनी घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर जब सुनीता उस बोरी को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या यही था प्रभु का प्रसाद? क्या उनकी अटूट भक्ति का यही सिला था? लेकिन सुनीता का विश्वास देखिए, वो रोते होते भी बजरंगबली का नाम जपते हुए उस कचरे को ही पकाने लगती है। और तभी एक चमत्कार होता है। पूरी झोपड़ी में एक ऐसी दिव्य खुशबू फैल जाती है जो किसी बड़े बदलाव का इशारा कर रही थी। और ये पल था प्रभु के न्याय का। एक तरफ विनय के घर में वो बर्तन कभी न खत्म होने वाले भोजन का अक्षय पात्र बन गया था, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उस घमंडी सेठ का आलीशान महल रहस्यमयी आग में धूं धूं करके जल रहा था। उस एक रात ने सिर्फ विनय के परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदल कर रख दिया। और कहानी का अंत हुआ एक ऐसे दिव्य रहस्य के खुलने से जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक उनकी वो छोटी सी झोपड़ी एक तेज दिव्य रोशनी से भर जाती है। चारों तरफ सुंदर संगीत गूंजने लगता है और उनके सामने साक्षात भगवान हनुमान प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी तब रहस्य खोलते हैं। वो बताते हैं कि वो भूखे ब्राह्मण
और कोई नहीं बल्कि वो खुद थे। वो उनकी परीक्षा ले रहे थे और उस सबसे मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों का आखिरी निवाला एक अनजान मेहमान को दे देना, यही उनके सच्चे विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बच्चों को शक्ति और तेज दिया। उनकी झोपड़ी एक पवित्र स्थान बन गई और वो भोजन का बर्तन वो हमेशा भरा रहेगा। यही नहीं, उन्होंने उस पछताते हुए सेठ को भी माफ कर दिया और उसे सेवा का नया रास्ता दिखाया। पूरा गांव ही भक्ति के रंग में रंग गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो क्या हमारा त्याग ही सबसे बड़ा प्रसाद है? सोचिएगा, आखिर ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला सबसे सच्चा, सबसे बड़ा चढ़ावा क्या है?